जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आजकल मैं थोड़ा सा 15 अगस्त 1947 के आंशिक स्वतंत्रता के दिनों का संकलन करने जुट गया हूँ। मिंटो के प्रकरण को मैंने पढ़ा और मैं चौंक गया। बात करते हैं शब्द जातीय, इसका आजकल ये शब्द, ये नाम तो सुनते सुनते हमारे अब कान पक गए हैं। मैं जातिगत गणना करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, यही सांसद में मैं बोल रहा हूँ कि मैं करवाऊंगा। ऐसा ढेर मूर्ख युवक 99 सांसदों के साथ जातीय जनगणना बिल ये पास करेगा। क्या यार, क्या बोलते हैं, ना सर है ना पैर है। 99 सांसद के साथ ये क्या उखाड़ेगा बताइए आप। नहीं, लेकिन बोलना है। आज का मुद्दा थोड़ा अलग है। आज हम थोड़ा सा जातीय का अर्थ देखते हैं कि इन लोगों ने क्या अर्थ प्रचलित किया है। जातीय का अर्थ ये कम्युनल अंग्रेजी का प्रतिशब्द लगता है ना। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1997 का एडिशन है। इसमें लिखा है कम्युनल का अर्थ कम्युनिटी का या फिर कम्युनिटी के लिए। इस प्रकार दिया है सर्व समान उपयोगिता, ये अर्थ उसमें दिया है। लेकिन संदर्भ डिक्शनरी ने दिया है फ्रांस का। मूल शब्द है कम्यून। विशेषता पेरिस के संदर्भ में कम्यून शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रशासन का सबसे छोटा भाग, ये फ्रांस के संदर्भ में दिया हुआ अर्थ है शब्दकारों ने शब्दकोश में। यही शब्दकोश में आगे कम्युनिटी का अर्थ दिया है समान पंथ या समान व्यवसाय करने वाले लोगों का गुट। ये इन्होंने ही लिखा है, हमने कुछ नहीं किया। ये मैं शब्दकोश का बता रहा हूँ आपको। जैसे जू कम्युनिटी है, व्यापारी कम्युनिटी होती है, रेलवे के पटरी जो बिछाते हैं उन लोगों की भी एक कम्युनिटी हुआ करती थी। तो इसके आगे शब्द है कम्युनलिज्म, है ना। संबंधित समाज के संगठन के तत्व इज कम्युनलिज्म। ठीक है, ये शब्दकोश पे लिखा है। ISM इज्म, आई सरेंडर मोरली, ये मैंने लिखा है, ये मेरा विश्लेषण है भाई। ISM हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, मेरे दिमाग में आया। इसका सीधा मतलब अंग्रेजी में आई सरेंडर मोरली होता है। मैं नैतिक दृष्टिया आत्मसमर्पण करता हूँ। इस कम्युनिटी के जो तत्व है उसको मैं मानता हूँ, उसकी विचारधारा मानता हूँ और विचारधारा का मैं अभिभूत हूँ, सेवक हूँ। कम्युनलिज्म को हिंदी जातीयवाद से बड़े खूबी से जोड़ा गया। वो खलीफत खिलाफत का चातुर्य मैंने आपको बताया था, वामपंथी दरिंदों का। बस ऐसा ही चातुर्य यहाँ पे भी है। कम्युनलिज्म को जातीयवाद से जोड़ दिया गया। ये इज्म का विश्लेषण जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल मेरा है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो जो भी कुछ आपका विरोध हो या आपकी कोई अलग से इसका विश्लेषण आप करना चाहे तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका विरोध हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जो परिप्रेक्ष्य दिया है वो हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, फैनाटिज्म, ऐसे कुछ उदाहरण जब मैंने देखे तो मेरे दिमाग में आया कि इज्म का मतलब है आई सरेंडर मोरली। इन भांडों ने तो हिंदुत्व को भी पूर्ण अब अलग कर दिया है। हाँ, ये हमारे
कुछ ये राजकीय नेता लोग हैं ना, इन्होंने ये अमृत वचन सब समाज के सामने बोले हैं कि हमारा हिंदू सनातन अलग है, हिंदुत्व अलग है। वो गाली वाली मैडम भी यही बोलती है कि तुम्हारा हिंदुत्व अलग है, हमारा हिंदू सनातन धर्म अलग है। उसको धर्म से जोड़ दी। चलो ठीक है, उसको बोलने दो, वो तो गाली वाली मैडम कुछ भी बोलती है। ये लिब्रांडू भांड मार लेना वादी शायद ये लगते हैं, इनको भी लेनिनिज्म के लोग हम कह सकते हैं। ये सब मार्क्स और लेनिनिज्म के लोग हैं ना, ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। समाज के एक वर्ग ने युगानुयुग हुई प्रताड़ना और अत्याचार के विरुद्ध अगर समान न्याय संगत अधिकारों की मांग की तो क्या ये तर्क संगत नहीं है? हाँ, अब इन्होंने ये लेनिनिज्म वालों ने अतिवाद करार देके समाज से तिरस्कृत करने का काम इन लोगों ने किया है। 1905 में कर्जन को वापस बुलाने के बाद में लॉर्ड मिंटो आया वायसराय बन के। लॉर्ड मिंटो ने मोमेडियन का विशेष अधिकार जताने एक शिष्टमंडल भेजने के लिए गुप्त संदेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भेजा। अब मिंटो ने अलीगढ़ के कॉलेज के एक कार्यवाह थे मोहसिन उल मुल्क को ये संदेशा भेजा। अब ये संदेशा मोहसिन उल मुल्क तक पहुंचाने वाला था कॉलेज का ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्राचार्य आर्ची बोल्ड ने ये संदेशा पहुंचवाया कि भाई आपको मुस्लिम शिष्टमंडल जो भी है आपका, उनको शिमला बुलाया है लॉर्ड मिंटो ने। 1 अक्टूबर 1906 शिमला में मुसलमान जो उनका शिष्टमंडल था उनकी अगुवाई आगा खान ने की और आगा खान अपने उम्मा के मोमिनों के साथ शिमला में मिंटो से मिला। सारा ड्राफ्ट तो लगभग दोनों का ही तैयार था, बस बातें करनी थी पैसे की। मोमेडियन का सामाजिक आर्थिक रूप से जो भी आज समाज में स्थान है उससे उनकी संख्या अलग रखें और संख्या से अलग पूर्ववत उनका मान सम्मान कायम किया जाए। चलो ठीक है। उनके यानी मोमेडियन के राजकीय महत्व और उनके साम्राज्य रक्षण में उन्होंने किया हुआ योगदान 200 साल से भारत में रहा है। जो उनका वर्चस्व वो अबाधित रहे। म्हणजे एक संख्या को छोड़ के सामाजिक और आर्थिक बारे में पूर्ववत उनका जो स्थान है वो कायम किया जाए, उनका राजकीय महत्व कायम किया जाए, उनके साम्राज्य रक्षण में उन्होंने जो योगदान दिया है उनको याद रखा जाए। 200 साल से भारत में रहा उनका जो वर्चस्व है वो अबाधित रखा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लॉर्ड मिंटो तो भाई मंजूर करने के लिए बैठा था। हाँ, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बोर्ड या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सभी में मोमेडियन को एक स्पेशल कम्युनिटी का स्टेटस मिलेगा। ये ऑर्डर अंग्रेजों ने की निकली है 1906 में। मेरे ख्याल से मित्रों ये तुष्टीकरण नीति 1906 से शुरू हुई, क्योंकि ये ऑर्डर निकली और उसके तुरंत बाद कुछ दिनों में या महीनों में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 1906 में ढाका में। अब यही तुष्टीकरण के तहत आज भी धड़ल्ले से मोमिनों की गुलामी चल रही है। ठीक है, कोशिश करते रहो, लेकिन अब जमाना तो बदल गया है। वंदे मातरम।